नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में गाय की पूजा होगी, गाय बहाना है, वोट बैंक निशाना है। तो दरअसल अभी गाय को लेकर नए तरह से गाय को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है, क्योंकि गाय जो है हमारी आस्था में भी है, हम उसको कामधेनु मानते हैं। हमारी आर्थिक रीढ़ जो अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो गाय की अपनी एक भूमिका है। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी, दशहरे और शस्त्र पूजन के सरकारी आदेश के बाद अब मोहन यादव की सरकार गोवर्धन पूजा के दिन गौशालाओं में गाय के को पूजन करने जा रही है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर मध्य प्रदेश की गौशालाओं में गायों की पूजा का आयोजन होगा। इसमें शामिल होने के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। सरकार इसके जरिए गौवंश संवर्धन का संदेश देना चाहती है। इधर सरकार के इस फैसले पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने सरकार पर गायों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय गौशालाओं का निर्माण किया गया था। इन गौशालाओं का बुरा हाल है। यहाँ महीनों तक गाय का गोबर पड़े रहता है, क्योंकि 6-6 महीने तक गोबर नहीं उठाया जाता। प्रदेश में निजी और सरकारी दो तरह की गौशालाएं हैं। 618 निजी संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है। गौशालाओं में लगभग 1.5 लाख गौवंश हैं। वहीं मनरेगा के फंड से सरकारी ज़मीन पर बनी 1800 गौशालाओं में करीब 2,80,000 गौवंश हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौवंश की रक्षा के लिए गौ कैबिनेट भी बनाया था। प्रदेश में गाय और गौशाला सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक से अधिक राजनीतिक मुद्दा है। गायों का सम्मान और गौशालाओं की चिंता का असली जो कारण है वो वोट बैंक है। गाय की पूजा करने के बहाने बीजेपी हिंदू वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, तो कांग्रेस गौशालाओं की हालत के सहारे गौ भक्षक वोट बैंक को थामे रखना चाहती है। मगर सच्चाई यह है कि गायें सड़क पर बैठी हुई हैं। इन पे चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं कि इस मामले में नेता क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम तो इस बात को लेकर आश्चर्य हैं कि कांग्रेस पार्टी गोवर्धन पूजा के संकल्प पर, निर्णय पर सवाल खड़े कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसमें कमलनाथ जी सीएम बने तो लिखित घोषणा थी कि मध्य प्रदेश की 23,800 पंचायतों में हर पंचायत में गौशाला होगी। 200-400 बनी, वो भी कॉरपोरेट के सपोर्ट से, बड़े बड़े इंडस्ट्री घराने के चंदे से। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने गौ माता का प्रतिदिन का जो भोजन की व्यवस्था थी उसकी राशि की वृद्धि करी, गौ अभ्यारण्य की बात करी, गौ संरक्षण की बात करी, जैविक खेती में गौ माता और गौधन के योगदान की बातचीत करी। विशेष प्रावधान केंद्र के राज्य के बजट में उसका प्रावधान है। और यदि सामाजिक जागृति के लिए सनातन परंपरा के आधार पर गौ पूजा और गोवर्धन पूजा की बात करते कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कब तक सनातन परंपराओं का, हिंदू और हिंदुत्व का विरोध करेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। ये जो व्यवस्था है, इसी संदर्भ में जो सरकार का नया फैसला है गोवर्धन पूजा करने का, वो भी अजीब है। जो सड़क पर गौ माता बैठी हुई हैं, वो तो रोज़ जो है हाईवे पर उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, रोज़ मर रही हैं, उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन गोवर्धन पूजा करके फ़ोटो खिंचवाने का काम जो है सरकार करना चाहती है। कमलनाथ जी की सरकार ने 1,000 से ज़्यादा गौशालाएँ बनाई थी, खोली थी, ताले पड़े हुए हैं उनमें, और गौ माता सड़क पर बैठी हुई हैं, सड़क पर उनकी मृत्यु हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग गौशालाएँ चला रहे हैं, वहाँ पर जो है रोज़ छापे पड़ते हैं और लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ पर धीरे धीरे लोग गौ माता मर रही हैं। इसकी फिक्र सरकार को करना चाहिए बजाय गोवर्धन पूजा करने के। और गोवर्धन पूजा समाज पर छोड़ दीजिए, समाज तो वर्षों हजारों सालों से कर रहा है, भगवान कृष्ण के ज़माने से कर रहा है, तो इसको ये सरकारी कार्यक्रम थोड़ी है जी, तो गाय जो है, गाय की पूजा या गाय की देखरेख, गाय का संरक्षण, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और हम अगर पोले का त्यौहार मनाते हैं तो बैलों को सजाते हैं, बैलों की दौड़ कराते हैं। हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो हम गाय को पूजा करते हैं। हम तरह तरह से जो है हमारे जो गाय हैं और जो हमारा पशुधन है, हम उसकी चिंता करते हैं। पर हुआ ये कालांतर में कि धीरे धीरे गोठान खत्म होते गए, गांव में चारे की व्यवस्था खत्म हो गई, चारागान खत्म होते गए, और पशु जो हैं जब उनसे कोई उत्पादकता नहीं रही, अगर वो दूध नहीं देते तो लोगों ने उनको खुला छोड़ दिया, क्योंकि उनको खिलाना उनको बहुत भारी पड़ने लगा। हम अभी कहीं पर भी जाते हैं, जिस भी रोड पे जाते हैं, चारों तरफ हमको
बहुत सारे जानवर बैठे दिखते हैं। और जो गौशालाएं उनके भी बड़े बुरे हाल हैं, उनकी भी जब खबरें आती हैं तो बहुत चौंकाने वाली बात है। इसके उलट हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल तरीके से दूध का व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो आनंद डेयरी वाले हों, चाहे रायपुर में वतन डेयरी हो, या बहुत सारे डेयरी वाले हों, वो करते हैं, वो उसको एक बड़े आधुनिक तरीके से, आधुनिक तकनीक से करते हैं और उसको फ़ायदे का बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। पर जिनके पास एक दो गाय हैं, एक दो जानवर हैं, वो कहाँ रखें, कैसे चारा खिलाएं, ये बड़ा संकट है। अब इसको लेकर अगर सरकार कह रही कि हम गौवंश की पूजा करेंगे, गोवर्धन पूजा के दिन सारे विधायक, सारे मंत्री, सब लोग जो है अलग अलग जाके गाय की पूजा करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर गाय की पूजा करते हैं, गाय को सम्मान मिलता है, गाय को चारा मिलता है, तो इसमें क्या बुरा हो सकता है। पर क्या ये 365 दिन ऐसी केयर होगी? क्या गाय को वाकई में माता का दर्जा मिलेगा? या जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि शहरों में लगातार निशक जो और वृद्धजन आश्रम खुल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के बच्चे होते हुए माता पिता जो है, वृद्ध माता पिता, वो वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। इसी तरह गायें जो हैं वो मालिकों के रहते हुए सड़कों पे, चौराहों पर बैठ रही हैं, पेपर खाने के लिए, कचरा खाने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। चलिए, गाय की तरफ यदि सरकार ने ध्यान दिया है तो ये किस तरह से होगा और इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है। तो अंबिका शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है। और घनश्याम पिरोनिया जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले अंबिका जी, आपने कहा, आपकी पार्टी कह रही कि कमलनाथ जी के समय बहुत सारी जो है गोठान बने थे, गाय को रखने के लिए व्यवस्था की गई थी, पर कालांतर में सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अब सरकार जो है वो गाय के बहाने राजनीति करना चाहती है, गोवर्धन पूजा कर रही है और दिखावा कर रही है। तो सरकार की नीयत पे आपको क्यों संदेह हो रहा है? मिश्रा जी, सरकार की नीयत पर संदेह नहीं हो रहा है। सरकार के जो ढोंग और पाखंड है वो कई प्रश्न पैदा करते हैं जी। गाय माता की पूजा आदिकाल से होती आई है। गोवर्धन की पूजा भी हम लोग सनातनी लोग करते हैं। वे सरकार अब ये आयोजन करेगी, धार्मिक आयोजन, एक गाय के नाम पर अपनी राजनीति चलाते आए हैं। उस गाय माता की दुर्दशा सड़कों पर देखिए, राजमार्ग पर देखिए, भूखों मर रही है, बेमौत मर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इनका ये आचरण है जैसे अपनी माँ को उपेक्षित रखें और माँ को मरने के लिए छोड़ दें, और जब माँ का प्राणांत हो जाए और अपने डाइनिंग रूम में उसका चित्र लगा लें और फिर उस पर रोजाना अगरबत्ती लगाएं। इसी प्रकार का ढोंग ये लोग कर रहे हैं। इनका आस्था से कोई वास्ता है नहीं। और हमारा तो कहना ये है, बड़ी विनम्रता पूर्वक मोहन सरकार से कहना है कि कमलनाथ सरकार ने जो है 1000 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया था, उनका अगर रख रखाव ये ठीक ढंग से कर दें और गोवंश को वहां पर सुरक्षित कर दें, वहां पर संरक्षित कर दें और वहां पर उनके खाने की व्यवस्था कर दें, अच्छी तरह से उन गौशालाओं का संचालन कर दें, एक गौ माता की पूजा होगी, एक गोवर्धन की पूजा होगी। लेकिन इनकी बुद्धि, भगवान, इनकी बुद्धि कहाँ गई इस सरकार की, समझ में नहीं आता है कि अब पाखंड से जनता का दिल जीतना चाहते हैं। इन्हें सच्चे मन से धर्म में आस्था रखना चाहिए। केवल वोट की खातिर इस प्रकार के प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए। ये कब अपनी इन आदतों से बाज आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। घनश्याम जी, जैसा कि अंबिका जी कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का पाखंड है, दिखावा है, अपनी माँ की केयर नहीं करना और जब माँ मर जाए तो उसकी फ़ोटो लगाना। इसी तरह गाय माता है, आप गौ माता कह रहे हैं, एक दिन पूजा करेंगे, पर वो सड़कों पे बैठी है, कचरा खा रही है, खाने के लाले पड़ रहे हैं और वो मर रही हैं और उनकी उस तरह से ध्यान नहीं है। तो क्या एक दिन गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा करने से, उनकी केयर करने से क्या गाय का संरक्षण हो जाएगा? और गाय को पूजने की परंपरा, गोवर्धन पूजा की परंपरा तो पहले से है, ये समाज की परंपरा है। इसमें सरकार कहीं वोट बैंक के लिए तो इसमें आगे नहीं आ रही है। घनश्याम, देखिए कुमार जी भाई साहब, क्या है असल में, कांग्रेस हमेशा ये नकारात्मक सोच रखती है
कहना कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो तन खोजा अपना सो मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस हर चीज को वोट की राजनीति देखती है, चुनाव की राजनीति देखती है। अच्छा, माननीय अंबिका जी बैठे हैं, वरिष्ठ हैं मुझसे, मैं निवेदन करता हूं, अभी कौन सा चुनाव हो रहा है साहब, अभी कौन सा केंद्र में चुनाव हो रहा है, प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उपचुनाव तो देखिए सब चलते रहेंगे, होते रहते हैं, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई माहौल नहीं है कि कांग्रेस ये आरोप लगाए कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार का आयोजन प्रयोजन कर रही है। अब ये सब काम कांग्रेस हमेशा करती आई है, उसको उस दृष्टि से देखने का उनका जो चश्मा है वो ध्यान में आता है। लेकिन वास्तव में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से समय समय पर समाज में संस्कार पैदा होते हैं। देखिए, मैं अंबिका जी से ज्यादा विद्वान नहीं हूं, मुझसे वरिष्ठ हैं। पर्व जो रहते हैं, पर्व को और जोड़ के नाम से जाना जाता है, उत्सव को जोड़ के नाते जाना जाता है। और समय समय पर हमारे समाज में उत्सव पर्वों की परंपरा इसीलिए बनाई गई है कि समाज में चेतनता पैदा हो, समाज में कई प्रकार की जो शिथिलता आई है उसमें पुनः प्रेरणा लेकर के खड़े हों। मैं जिस वंशकार समाज से आता हूं, हम सब बांस देखते हैं, तो जो बांस रहता है तो बांस लंबाई को प्रदान करता है, लंबा जाता है, और उसको लंबाई प्रदान करने में बीच बीच में गांठ होती है, उस गांठ को पर्व बोलते हैं। ऐसे ही समाज हमारा है, इस समाज को जोड़ने का काम भी पर्व करते हैं, गांठ करती हैं, उसके माध्यम से निरंतरता प्रदान होती है। और जो हमारे समाज में, हमारे सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति में जो पर्वों का, त्योहारों का, उत्सवों का जो महत्व है, उसी बात का द्योतक है कि कहीं किसी प्रकार की शिथिलता आती है, हम नई चेतना ऊर्जा के साथ में पुनः समाज देश के लिए कुछ ना कुछ करें। इसलिए इन उत्सव पर्व त्योहारों का आयोजन होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन गौ संवर्धन के लिए रखा है, और उसमें पूरी की पूरी सरकार, मध्य प्रदेश के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सारे मंत्री, सारे विधायक, जनप्रतिनिधिगण, और उत्सव का माहौल हो गौशाला के अंदर, हम गाय की पूजा करें, उसके संरक्षण का शपथ लें, उसका और हम कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, इस हेतु गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग, उस विधानसभा के लोग कार्यक्रम के माध्यम से वहां पर एकत्रित होंगे, और एक प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम जो हम कहीं ना कहीं शंका व्यक्त करते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज जन को, ग्रामीणों को, किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम हमारी गाय का कैसे संरक्षण कर सकते हैं। केवल दूध निकाल करके उसको छोड़ देना, यही केवल लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। हम अगर एक गाय को भी अपने घर पे बांधेंगे, घर पे रखेंगे, गौशालाओं का तो मामला दूसरा है, लेकिन एक प्रेरणा जनता को, जनता जनार्दन को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामीणों को मिलेगी। हम घर पे गाय का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उसको पाल सकते हैं, बहुत सारे उसके पीछे कारण भी हैं, और कहीं ना कहीं समाज का उससे संवर्धन भी होता है। इस आयोजन के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता, चेतना और एक उत्साह का वातावरण बनेगा, और गायों के प्रति जो हमारा एक सोच है वो का सकारात्मक सोच आकर के हम गौ संवर्धन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। घनश्याम जी, मेरा एक सवाल आपसे, हमारे देश में हम देवी पूजा करते हैं, हम नाग पंचमी को सांप की पूजा करते हैं, हम कभी आंवले की पूजा करते हैं, कभी बट वृक्ष की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पर्वत की पूजा करते हैं, स्त्री की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की पूजा करते हैं। पर पूजा तो हम एक दिन करते हैं, पर हम उनके प्रति जो सम्मान का भाव, केयर का भाव, संरक्षण का भाव है, वो समाज से नदारत होता है। तो हम नाग पंचमी को भले ही नाग की पूजा करें, पर हम उसके बाद अगर हमको कोई सांप दिखता है तो हम लोग पहले मारते हैं। हम गाय की पूजा कर रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि गाय, रोज आप भी निकलते होंगे जिधर से, आपको चौक चौराहे पे गाय बैठे दिखती है, जिसका वो मालिक है, यदि वो दूध नहीं देती तो छत्तीसगढ़ में तो ये बात हुई थी कि सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ के गोबर खरीदी की, गौमूत्र खरीदी की, और गाय के लिए गोठान बनाया। फिर भी और गाय या जानवर लोगों की फसल नुकसान ना करे तो रोका छेका जैसे कार्यक्रम चलाया। गाय को लेकर काफ़ी कुछ हुआ,
और लोगों को ये प्रेरित किया कि भाई अगर आपकी गाय दूध भी नहीं देती तो भी कोई बात नहीं, वो गोबर देकर भी आप उससे पैसे कमा सकते हो। पर हो ये रहा है कि हम जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसको भी हम पूजनीय बनाते हैं, बाद में हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये हमारी एक बड़ी विडंबना है। क्यों है ये अलग बात है, पर ये हकीकत तो है कि हम 9 दिन देवी की पूजा करते हैं, पर हमारे देश में स्त्रियों के साथ जो दुर्दशा होती है वो हम देखते हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पर बेहताशा पेड़ों की कटाई होती है। ये सारी चीज़ें तो हम ये कैसे समझें कि एक दिन विधायक, मंत्री सब लोग गोवर्धन पूजा करेंगे और उसके बाद जो है गाय का संरक्षण हो जाएगा। बिल्कुल सुभाष जी, आपकी चिंता बिल्कुल चिंतनीय है, उस पर चिंतन करने की भी आवश्यकता है। आपने सही कहा कि एक दिन की पूजा करने से, लेकिन मैं निवेदन यही करता हूं कि कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम इससे आता है, और जो इसके पीछे का ध्येय है, सोच है कि कहीं ना कहीं समाज में चेतनता है, जागरूकता है, ये इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से होते हैं। और देखिए आपने सही कहा, हमारी परंपरा रही है, हमारे सनातन की ये परंपरा रही है, हमारे देश की ये परंपरा रही है कि जहर उगलने वाले नागों में भी, नागों को भी दूध पिलाने का काम ये हमारी संस्कृति करती है। हमारे यहाँ पर तो पत्थर, पहाड़, पेड़ पूजने का काम होते हैं। हमने नहीं कहा, रसखान जैसे विद्वान कवि ने कहा है। और इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है, संवर्धन की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से हम इस दिशा में प्रयास भी करेंगे, कदम भी बढ़ेंगे। लेकिन इसके पीछे जो आपकी चिंता है, वो चिंता यही है कि कहीं ना कहीं हम हमारे मान बिंदुओं से, हमारी पुरातन और सभ्यताओं से, संस्कृति से, हमारे विचारों से जो समाज को दूर करने का काम किया है। लंबे समय तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, किस प्रकार का अध्ययन अध्यापन कराने की लोगों को आवश्यकता थी, किस प्रकार का विषय जनता के बीच में जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उससे और पीछे करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं वोट बैंक की राजनीति का, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक की राजनीति जो कांग्रेस करती रही है, उसका दुष्परिणाम है। क्या हम ये कहते हैं कि एक दिन करने से क्या होगा? हमारे यहाँ तो परंपरा, अरे आप देखो ना, हमारे यहाँ तो रामायण में कहा है, प्रातः काल उठकर रघुवीरा रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। ये हमारे यहाँ परंपरा अनादिकाल की रही है। अब एक दिन आप फादर्स डे मनाना, एक दिन मदर्स डे बनाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और इसलिए इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से हम परंपरा को लगातार बनाए रहें, ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। जी राकेश, ये जो सरकार कार्यक्रम कर रही है और गोवर्धन पूजा हो रही है, गाय के लिए निर्देश जारी हुए हैं कि सब मंत्री, विधायक जाके गाय की पूजा करें, तो ये पूजा उसी दिन होगी? उसके बाद गाय के लिए क्या कुछ और निर्णय हुए हैं कि गाय आवारा ना घूमे, चौक पे ना बैठें, उनको एक्सीडेंट ना हो, उनको खाने मिले, इसके लिए क्या कुछ सरकार ने और भी आदेश निर्देश जारी किए हैं? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो हम पूर्व विधायक श्री घनश्याम पिरोनिया जी को सुन रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने गाय को लेकर तमाम अपनी बातें रखी हैं। विधानसभा में भी वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर बहुत मजबूती के साथ सरकार के सामने पक्ष रखते थे और सरकार से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर मांग भी रखते थे। मैंने इनको विधानसभा में कई बार सुना है। दरअसल आज जिस प्रकार से घनश्याम जी जो कह रहे हैं, गाय को लेकर उन्होंने जो पक्ष रखा है और वंशकार समाज के नाते जिस प्रकार से उन्होंने बांस से जो उदाहरण दिया है, दरअसल देखिए सरकार की मंशा गाय के पूजन के माध्यम से, गायों की पूजन के माध्यम से समाज में एक संदेश देना है कि गायों का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए। दरअसल देखिए कई बार देखने को मिलता है कि गायों की जब उपयोगिता नहीं रहती है तो उनको छोड़ दिया जाता है, आवारा वो सड़क पे घूमती रहती है। और ऐसे में कई बार देखने में आता है कि मध्य प्रदेश के कई हाईवेज पे जो है गायों के साथ जो दुर्घटनाएं की जो है सूचना आती है। और यही कारण है कि जब गाय आवारा जब सड़कों पे घूमेंगी और उनको रात के समय जब सड़कों पे छोड़ दिया जाता है तो ऐसे में उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी कारण से सरकार ने जो है अब गायों के संरक्षण को लेकर, संवर्धन को लेकर एक दिशा निर्देश दिए। ये गोवर्धन पूजा के माध्यम से है। सभी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि जो है वो गोवर्धन पूजा के दिन गायों का जो है पूजन करेंगे। एक संदेश जो है सामाजिक एक संदेश सरकार ने देने की कोशिश की है। इसके पहले हम देखें तो दशहरा पर्व पे भी जो है सरकार ने शस्त्र पूजन के माध्यम से एक संदेश दिया था। तमाम इससे पहले जो शस्त्र पूजा थी वो तमाम अधिकारी करा करते थे, पुलिस के अधिकारी, तमाम आला अधिकारी करते थे। लेकिन इस बार जो है अब गोवर्धन पूजा जो है उसमें भी जो है उसमें तमाम जनप्रतिनिधियों को जोड़ा है।
दरअसल देखिए, सरकार ने इसके पहले भी जो है गाय जो है वो सियासत का केंद्र बिंदु भी रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए या इसके पहले की भी बात की जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो कार्यकाल के दौरान गायों पे काफी समय सियासत रही। उनको जो प्रतिदिन मिलने वाले जो चारे की राशि रहती थी, वो उसको लेके काफी सियासत हुई थी, और यही कारण था कि अभी कुछ दिनों पहले भी हमें देखने को मिला था कि अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी सरकार ने जो 20 रुपए जो जो राशि थी उसको बढ़ा के प्रतिदिन की जो राशि थी उसे 40 रुपए किया गया। तमाम अलग अलग जिलों से जो जानकारी आती है गौशालाओं में कि गायों की स्थिति किस प्रकार से किस प्रकार से है, उनको किस प्रकार यानी उनकी बदतर स्थिति है, तमाम चीजें सामने आती हैं। लेकिन देखिए, इसमें जिम्मेदार अधिकारी भी जो है शामिल होते हैं। दरअसल सरकार की मंशा साफ रहती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो अधिकारी करते हैं। जो पशुपालन विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो जमीनी स्तर पे जाके उसको ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, और यही कारण होता है कि जो गाय है वो काल के गाल में समा रही होती है, उनका सही ढंग से जो है उनकी केयर नहीं होती है, उसका वो ऑब्जर्वेशन ही नहीं करते हैं। सरकार अपना काम सही जगह कर रही है, क्योंकि सरकार का काम आदेश देना, इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारियों का रहता है। विपक्ष के निशाने पे भी जो है सरकार इसी कारण से रहती है कि जब आप आदेश दे रहे हैं तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। और विपक्ष, सही बात है, उस समय भी हम तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी ने भी जो है गौ संवर्धन को लेकर जो है करीब 2000 से ज्यादा जो है गौशालाएं खोलने के जो है आदेश दिए गए थे, और यही कारण थी कि उस समय की जो गौशालाएं खोली गई थी वो आज भी चल रही है, लेकिन उसमें किस तरह की व्यवस्था है ये वर्तमान सरकार को देखने की जरूरत है। जी ठीक है राकेश, मैं अंबिका जी आपसे चाहूंगा कि अभी आपने घनश्याम जी की बात सुनी, राकेश की बात सुनी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिश्रा जी, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक घनश्याम पिरोनिया जी से कहना चाहते हैं कि आपके केंद्र सरकार का एक मंत्री किरण रिजिजू जी गौ मांस खाता है। गोवा में आपकी सरकार है, वहां पर गौ मांस परोसा जाता है, खुलेआम गौ मांस का व्यापार हो रहा है। गौ मांस का व्यापार करने वाले लोग, कारोबार करने वाले लोगों से आप चंदा वसूली करते हो। आपका यह दोहरा आचरण ये अब जनता को दिखाई देने लगा है, और आपके इस पाखंड से अब जनता भ्रमित होने वाली है नहीं। आपके औपचारिक कार्यक्रम है, आपका ये औपचारिक सोच है। अगर आप में वास्तव में नैतिकता है तो कमलनाथ जी के शासनकाल में जो गौशालाएं बनी थी उन्हें उचित रूप से आप संचालित करें, गौ वंश की सुरक्षा करें, उनको खाने की व्यवस्था करें, और जो लावारिस अवस्था में गौवंश घूम रहा है, प्लास्टिक और पन्नी खा रहा है और दुर्दशा हो रही, बेमौत मर रहा है, उस गौवंश को बचाएं। आप केवल और केवल धर्म के ठेकेदार नहीं हो। आप यह दिखाने की कोशिश करते हो कि हिंदू धर्म के ठेकेदार हम ही हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी हिंदू धर्म में गहन आस्थाएं हैं, लेकिन हम लोग ढोंग और पाखंड नहीं करते हैं। आप लोगों का यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। अगर सही मायने में आप गौवंश का संरक्षण करना चाहते हैं, गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, तो उनकी जो लावारिस अवस्था है उनको उसको एक व्यवस्था दें, उसको व्यवस्थित करें। ठीक है, और तो मैं घनश्याम जी से पूछता हूँ। घनश्याम जी, इन्होंने जो बात कही है, मैं ये इस पे बहुत बड़ी बात बहस नहीं करना चाहता, नई बहस हो जाएगी। खान पान अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में अलग अलग तरह से है, कौन आदमी क्या खाता है, कैसे खाता है, क्या वहाँ पर क्या छूट है क्या नहीं है। यहाँ से विदेशों में बहुत सारा गौ मांस जाता है, कई बार ये खबरें आती है कि जो घी है उसमें चर्बी मिली है, कई चीज़ों में चर्बी होने की बात होती है, वो अलग बात है। पर सरकार की मंशा बहुत साफ है कि सरकार गौवंश का संरक्षण करना चाहती है, इसलिए सरकार बता रही कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, आप उसकी केयर लीजिए। ये मध्य प्रदेश की सरकार जिसके हाथ में जो है वो कर रही है। घनश्याम जी, अंबिका जी की बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा अंबिका जी विद्वान है, मुझसे वरिष्ठ हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है। वास्तव में दोहरा चरित्र, दो चेहरे, ये कांग्रेस के हमेशा से रहे हैं, और वही उसी का प्रकटीकरण कांग्रेस समय समय पर करती है। और आपने जैसे कहा कि अब ज्यादा समय नहीं चलने वाला है, जनता सब समझती है। देखिए, जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, जनता को सब चीजें माहिती है, और इसलिए जनता किसको चुनना चाहिए ये वोट के माध्यम से उसका प्रमाणीकरण हमको आशीर्वाद के रूप में देती है। और अगर हमारे कार्य
सरकार के कार्य, केंद्र की सरकार के नरेंद्र मोदी जी के कार्य या प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जी के कार्य अगर सही नहीं होते तो ना तो केंद्र में हमारी सरकार होती और ना प्रदेश में हमारी सरकार होती। और अभी हाल ही में हम देखेंगे कि दो प्रांतों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर जनता ने कांग्रेस को कैसे नकारा है, कैसे कांग्रेस का तिरस्कार किया है, ये ध्यान में आता है कि जनता का आशीर्वाद, जनता का साथ किसके साथ में है। और इसलिए कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का ध्यान में रख करके काम कर रही है। और इस हेतु कौन कौन से और अच्छे नवाचार हो सकते हैं और अच्छे क्या कार्य हो सकते हैं, इन कार्यों के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज को क्या चेतना दे सकते हैं, क्या हम नया स्फूर्ति उनके अंदर पैदा कर सकते हैं, ये इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हो रहा है। और आप निश्चिंत रहें, ये गौ संवर्धन का जो कार्यक्रम है हम जो करने वाले हैं, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम देखेंगे बहुत समाज में चेतनता भी आएगी, समाज में जागरूकता भी आएगी। और हम सबने देखा है कि देखिए, हम केवल कहते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या हमारा जो परिवार है ढोंग नहीं करता है, ये तो हम लोग अनादिकाल से कह रहे हैं और इसको सबने प्रमाणित किया कोरोना काल में। आज आप देखेंगे वो कोरोना काल में वो सारी चीजें हमने नहीं कहा, विश्व भर के बड़े बड़े विद्वान डॉक्टरों के माध्यम से ध्यान में आया, जो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कहती थी वहीं लौटना पड़ा था लोगों को। और इसलिए कांग्रेस को ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताती है। भाई आप करो ना, आपको किसने मना किया है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं घनश्याम जी, मैं उम्मीद करता हूं अंबिका जी, घनश्याम जी, राकेश जी, कि जैसे बहुत सारे देशों में गाय दूध देने के काम आती है, दंगे कराने के काम नहीं आती है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में भी गाय जो है उसको पूजा जाएगा, उसकी केयर लेगी, वो कामधेनु है और वो सदियों से हमारी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था की जड़ में है। तो गाय को हम न केवल एक दिन बल्कि 365 दिन पूजेंगे, उसकी केयर लेंगे, चाहे वो दूध दे या ना दे, पर हम अगर हमारी गाय है और अगर हम उसको माता का दर्जा देते हैं, गौ माता कहते हैं, तो हम अपनी माँ को चौराहे पे बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो सनातन की संस्कृति है उसको हर गौवंश पालक समझेगा और अपनी गायों को इस तरह से नहीं छोड़ेगा। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है, पर समाज को भी अपनी मंशा जाहिर करना पड़ेगा। नमस्कार।